हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे फाइंडिंग आउट टाइम। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ये लीजिए, आप लोगों के सामने है। निधि को एक स्थान से पैदल चलकर और साइकिल से उसी स्थान पर लौटने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। उसे पैदल चलने में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, तो साइकिल से चलने में कितना समय लगेगा? मान लो कि दो स्थान है, ए और बी। तो अगर वे ए से बी पैदल जाती है, ठीक है ना, और साइकिल से बी से ए वापस आती है, तो 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। यानी कि पैदल जाना प्लस साइकिल से आना, तो टोटल टाइम लग रहा है 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है ना। अगर मैं इसका डबल कर दूं, मैं कह दूं कि पैदल आना जाना हो जाए, पैदल आना और जाना, प्लस डबल कर रहा हूं मैं, और साइकिल से भी आना और जाना, तो कितना हो जाएगा? 3 घंटे 45 मिनट में भी 2 की गुणा कर दूंगा, डबल कर दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 45 दूनी 90, 7 घंटे 30 मिनट आप लोगों का यहाँ पर आएगा टाइम। यानी कि अगर पैदल जा रही है और वापस आ रही है, और साइकिल से जा रही है और वापस आ रही है, तो 7 घंटे 30 मिनट लगते हैं। ठीक है। कह रहे कि उसे पैदल चलने में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, पैदल चलने में। ठीक है ना। पैदल आने और जाने में कितना? 4 घंटे 20 मिनट। तो यहां पे हम लोग क्या कह देंगे? 4 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है पैदल आने जाने में, प्लस साइकिल से आना और जाना, और इक्वल टू 7 घंटे 30 मिनट। अब इस तरफ लेफ्ट साइड में करेंगे हम लोग, हम कहेंगे साइकिल आना और जाना कितना आ जाएगा? 7 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर देंगे 4 घंटे 20 मिनट। 7 में से 4 गए तो 3 घंटे, 30 मिनट में से 20 मिनट गए तो 10 मिनट। तो यानी कि उसे साइकिल से आने जाने में कितना समय लगेगा? 3 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। और इस तरीके से आप यहां से कहोगे कि पहला ही ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। इस तरीके से कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। हेमा को एक निश्चित दूरी तक चलने और साइकिल से लौटने में 9 घंटे 55 मिनट का समय लगता है। उसे पैदल चलने में 12 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, और समान दूरी तय करने में उसे दोनों ओर से साइकिल से जाने और साइकिल से वापस आने में कितना समय लगता है, यह आप लोगों को बताना है। देखिएगा, पैदल जा रही है, यानी कि यहां पे लिख दूंगा पैदल तो जाना है, ठीक है ना, और उसी स्थान से वापस साइकिल से लौटना, यानी कि साइकिल से आना है। तो टाइम जो लग रहा है वो 9 घंटे 55 मिनट का समय लग रहा। ठीक है ना। अगर इसमें 2 की गुणा कर दो, यानी कि यहां से मैं कह दूं कि पैदल आना और जाना प्लस साइकिल से आना और जाना, और 9 घंटे 55 मिनट में भी 2 की गुणा करूंगा तो 18 घंटे 55 मिनट में 2 की गुणा करूंगा तो 1 घंटा 50 मिनट, यानी कि 19 घंटे 50 मिनट का समय यहां पर लगेगा। उसे पैदल चलने में 12 घंटे 20 मिनट, यानी कि पैदल आने और जाने में 12 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 12 घंटे और 30 मिनट लग रहे हैं। तो समान दूरी तय करने में दोनों ओर से साइकिल से जाने और वापस आने में, तो पैदल आने जाने में 12 घंटे 30 मिनट, प्लस यहां पे लिख दूंगा साइकिल से आना और जाना इक्वल टू 19 घंटे 50 मिनट यहां पर आ जाएगा। तो इसलिए यहां से कह दूंगा कि साइकिल से आना और जाना
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह देंगे 19 घंटे 50 मिनट में से माइनस कर देंगे 12 घंटे 30 मिनट। ठीक है ना। तो 19 में से 12 को माइनस करूंगा 7 घंटे, 50 मिनट में से 30 मिनट को माइनस करूंगा तो 20 मिनट। तो इस तरीके से उसे साइकिल से आने जाने में 7 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा। और इस तरीके से यहाँ पे कहेंगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते अगले सवाल को समझते हैं। एक छात्र को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 हेक्टेयर क्षेत्र का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना, ठीक है ना। 25 हेक्टेयर क्षेत्र है। एक हेक्टेयर में कितने मीटर होता है? एक हेक्टेयर जो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। क्षेत्र कितना है? 25 हेक्टेयर। तो 25 हेक्टेयर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 गुणा 10,000, यानी कि 2,50,000 मीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है ना, 2,50,000 मीटर स्क्वायर एरिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहां पर ये मेंशन करना पड़ेगा कि क्षेत्र का आकार कैसा है ना। अगर क्षेत्र एक वर्गाकार आकार का है, 25 हेक्टेयर वर्गाकार क्षेत्र का, यहां पे लिखना पड़ेगा आपको वर्गाकार, है ना। ठीक है ना। तो वर्ग का एरिया क्या होता है? यहां पे लिख दूंगा मैं एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि आएगा 2,250,000 मीटर स्क्वायर। तो यहां से निकाल दूंगा साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर आएगा 500 मीटर, है ना। तो स्क्वायर की साइड 500 मीटर है, तो यहां से क्या दूंगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आएगा 4 इंटू 500, यानी कि 2000 मीटर। ठीक है ना। तो कितना आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा? 2000 मीटर आ। ठीक है ना। कितना समय लगेगा? अब देखो डिस्टेंस जो कवर करनी है मेनली यहां पर आप लोगों की डिस्टेंस निकल कर आ गई। कितनी आ गई? 2000 मीटर। इसे 1000 से अगर डिवाइड करूंगा तो 2 किलोमीटर आप लोगों की डिस्टेंस आ जाएगी। स्पीड आप लोगों को यहां पर दे रखी है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको यहां पे टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड आ जाएगा। तो डिस्टेंस है आप लोगों की 2 किलोमीटर और टाइम है आप लोगों का 10 किलोमीटर पर आवर। तो 2 से 10 1/5 पर जाएगा किलोमीटर से किलोमीटर, यानी कि 1/5 आर आ जाएगा। और 1/5 को मिनट में चेंज कर दूंगा तो गुणा 60, यानी कि 12 मिनट आ जाएगा। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि जो टाइम आप लोगों का निकल कर आएगा वो 12 मिनट आएगा। और इस तरीके से डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं एक निश्चित दूरी पैदल चलता हूं और वाहन से वापस आता हूं। इसमें कुल 13/2 घंटे लगते हैं। जब पैदल यात्रा करने में दोनों तरफ से 31/4 घंटे लगते हैं, तो दोनों तरफ वाहन से यात्रा करने में कितना समय लगेगा? देखिए वो पैदल चल रहा हूं, पैदल तो जाना है, ठीक है ना, प्लस वाहन से आना हुआ, सेम डिस्टेंस। तो टोटल जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 13/2 घंटे। ठीक है ना। अब देखो अगर 2 की गुणा कर दूं, यानी कि पैदल आना जाना भी करूं, पैदल अगर मैं आना जाना भी करूं, डबल डिस्टेंस करूं, आना और जाना डिस्टेंस तो सेम होगी ना, और प्लस वाहन से आना और जाना, तो टाइम कितना लगेगा आपको? 13/2 गुणा 2, यानी कि 13 घंटे का समय लगेगा। कह रहे कि पैदल यात्रा करने में दोनों तरफ से 31/4 घंटे लगते हैं। तो 31/4 घंटे प्लस वाहन से आना और जाना, ठीक है ना, और इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का 13 घंटे। तो दोनों तरफ वाहन से आने जाने में कितना टाइम लगेगा? तो निकल कर आ जाएगा वाहन से आना और जाना, तो टाइम आएगा 13 - 31/4 घंटे।
तो 13 चौका 52 माइनस 31/4 घंटे, ठीक है ना। तो 20 यानी कि 21/4 घंटे का टाइम लगेगा, जिसको कह दूंगा 5 घंटे, और 1/4 गुणा 60 यानी कि 5 घंटे और 15 मिनट का टाइम यहां पर लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 5 घंटे 15 मिनट। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, किरण को 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी है। वह कुछ समय के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और शेष समय के लिए 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। किरण ने कितनी देर तक तेज गति से यात्रा करी है ना। 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी है ना, कुछ समय 75 की गति से करता है, ठीक है ना, और शेष समय के लिए 55 की गति से। क्लियर है। देखिएगा यहाँ पे एलिगेशन हम लोग यूज कर देंगे, यानी कि कुछ समय चल रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और कुछ समय चलता है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। आप ध्यान से समझिएगा, ओवरऑल स्पीड क्या निकल कर आ जाएगी आप लोगों की। तो आप कहोगे 300 किलोमीटर को 5 घंटे से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ओवरऑल स्पीड आई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने यहां पर स्पीड में एलिगेशन लगाया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 75 में से 60 जाएगा तो 15 आएगा, 60 में से 55 जाएगा तो 5 आएगा। तो जो रेशो निकल कर आएगा वो टाइम का आएगा, 5 ही कम 5 और 5 थी 15, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो टोटल टाइम 3 और 1 4 यूनिट है, और टोटल टाइम सवाल में दे रखा 5 घंटे। तो किरण ने कितनी देर तक तेज गति से यात्रा करी। तेज गति से यात्रा करी है 75, यानी कि 1 यूनिट। जब 4 यूनिट की वैल्यू 5 तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/4 घंटे। तो इसको कह दूंगा 1 घंटा, 1/4 गुणा 60 मिनट, तो यहां पर आएगा 1 आवर और ये जाएगा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट का उसने तेज गति से यात्रा करी। इस 5 घंटे में से 1 घंटा 15 मिनट उसने तेज गति से यात्रा करी। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप स्पीड में एलिगेशन लगाओगे तो टाइम का रेशियो आप लोगों को मिलेगा। मैंने एलिगेशन क्यों लगाया, क्योंकि 2 अलग अलग स्पीड दे रखी थी और एक टोटल स्पीड दे रखी थी जो दोनों के बीच में आ रही थी। तो सीधा एलिगेशन लग रहा था, जिससे इजी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 कारें सड़क के विपरीत छोर से शुरू होती है, क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। कारों की शुरुआती स्थिति के बीच की दूरी 86.4 किलोमीटर है। जब दोनों कारें एक दूसरे से मिलती है तो अनुमानित समय क्या होगा, यह आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। मान लो कि एक कार चलती है ए पॉइंट से और दूसरी कार चलती है बी पॉइंट से। तो जो ए से चल रही है उसकी स्पीड दे रखी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, जो बी से चल रही है उसकी स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और शुरुआती स्थिति में इनकी बीच की जो डिस्टेंस है 86.4 किलोमीटर है। जब दोनों कारें एक दूसरे से मिलेगी तो अनुमानित समय कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यानी कि आपको टाइम निकालना है। बीच की डिस्टेंस कितनी है, 86.4 है, और रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, दोनों स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कि 24 प्लस का 30 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर चला जाएगा। 86.4 डिवाइडेड बाई 54 आवर। तो इस डेसिमल को हटाऊंगा, नीचे एक 0 आ जाएगा, समझना ध्यान से, ठीक है ना। 3 से कट कर दूंगा तो 180 बढ़ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 4 से 45 बढ़ जा रहा है, 4 7 28, 4 दूनी 12, 9 बजे 45, 9 अट्ठे 72, यानी कि 8/5 घंटे आ गया, ठीक है ना। 8/5 को क्या कह दूंगा, 1.6 आवर। तो यानी कि कितने समय के बाद कार एक दूसरे से मिलेगी,
तो 1.6 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेगी। यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबरीना ने 8 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल और 13 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल से तय किया। उसने 8 घंटे में 84 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसने कितने घंटे साइकिल चलाई? ठीक है ना। देखो स्पीड एलिगेशन लगा दूंगा स्पीड में, तो स्पीड में एलिगेशन कैसे लगेगा? एक तो पैदल की स्पीड दे रखी है और एक आपको यहां पर साइकिल की स्पीड दे रखी है और ओवरऑल स्पीड भी दे रखी है। तो पैदल जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, साइकिल की जो स्पीड है वो 13 किलोमीटर पर आवर है, और जो ओवरऑल स्पीड है यहां से स्पीड निकाल दूंगा ओवरऑल, यानी कि 84/8, 4 से 2 बार और 4 से 21 बार, यानी कि 21/2 किलोमीटर पर आवर ओवरऑल स्पीड है, जिसको हम लोग कह देंगे कि 10.5 किलोमीटर पर आवर। तो ओवरऑल स्पीड यहां पे लिख दूंगा 10.5 किलोमीटर पर आवर। तो 13 में से 10.5 अगर जाएगा तो 2.5 आएगा, और 10.5 में से अगर 8 जाएगा तो 2.5 आएगा। और ये जो रेशो निकल कर आता है, अगर स्पीड में एलिगेशन लगाते हो तो ये रेशो आप लोगों को टाइम का निकल कर आएगा। तो 1 और 1 यानी कि 2 यूनिट आ गया, और 2 यूनिट की वैल्यू टोटल यहां पर कितना दे रखी है? 8 आवर्स, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू यहां पर 8 आवर्स है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां पर 4 आवर है। तो उसने कितने घंटे साइकिल चलाई? 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4 आवर्स है। तो यहां से आप लोग कहोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर? इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रहमान को एक निश्चित स्थान तक पैदल चलने और सवारी से लौटने में 10 घंटे लगते हैं। हालांकि अगर वह दोनों तरफ सवारी से यात्रा करता है तो उसे 5 घंटे की बचत हो सकती थी। तो दोनों तरफ पैदल यात्रा करने में कितना समय लगेगा? देखिएगा, पैदल जाना, पैदल तो है जाना, प्लस सवारी से आना, सवारी से आना, तो टोटल 10 घंटे लगते हैं। अब इसका अगर डबल कर दूं, यानी कि पैदल आना जाना कर दूं, सेम डिस्टेंस है, अगर पैदल आना और जाना हो जाए, ठीक है ना, प्लस सवारी से आना और जाना हो जा, डबल कर रहा हूं मैं, तो टाइम भी डबल लगेगा, है ना। तो 10 गुणा 2 यानी कि 20 घंटे का टाइम लगेगा। कह रहे कि दोनों तरफ सवारी से आने जाने में 5 घंटे बचाता है, यानी कि 5 घंटे लग रहे हैं। तो पैदल आने जाने में कितना लगेगा? पैदल आना और जाना प्लस 5 घंटे इक्वल टू 20 आवर्स। यहां से कह दूंगा कि पैदल आना और जाना तो लगेगा 20 - 5 यानी कि 15 घंटे का समय यहां पर लगेगा। और इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एक आयताकार लॉन 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। एक व्यक्ति को इसके विकर्ण को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करने में लगभग कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले एक आयताकार लॉन बना के आप लोगों को दिखा देता हूं। ये ABCD एक आपका आयताकार लॉन है, जिसकी लंबाई तो दे रखी है आप लोगों को 60 मीटर, चौड़ाई दे रखी है आप लोगों को 40 मीटर। तो AC इसका डायगोनल है, और डायगोनल की जो लेंथ आएगी वो L² प्लस B² आएगी। तो यहां से निकाल दूंगा, इसलिए लेंथ ऑफ डायगोनल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल जो निकल कर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर L² प्लस B², यानी L² की वैल्यू 60 का स्क्वायर प्लस B² की वैल्यू यानी कि 40 का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर 3600, 40 का स्क्वायर 1600, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5200 मीटर। ठीक है ना। तो देखिएगा 5200 मीटर अगर इसका स्क्वायर रूट से बाहर हम लोग निकालेंगे तो लगभग 72 मीटर के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेट में। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट में ना। और स्पीड आप लोगों को क्या दे रखी है? तो स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेकंड्स में आप लोगों को टाइम निकालना है। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में चेंज करूंगा 5/18 से गुणा,
तो स्पीड निकल कर आएगी 5/6 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस जो आप लोगों की यहाँ पे 72 मीटर, स्पीड कितनी है 5/6 मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर जाएगा, 72 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 सेकेंड आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 5 से जाएगा आप लोगों का 5 ही कम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 6 चौक 24 तो 2 बचेगा, 6 चौक 24 और 2 26 का 6 तो 2 बचेगा, 6 कम 6 और 2 8, यानी कि 86.4 सेकेंड आप लोगों का यहाँ पे टाइम निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, और यही आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा था, तो लगभग आप आंसर ठीक करोगे ऑप्शन नंबर डी, 86.5 सेकेंड। ठीक है ना, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।